नमस्ते बच्चों, स्वागत है आज आपका हमारी क्लास में। और मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा, है ना। तो अब तो सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा बच्चों, है ना। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे एकदम नया टॉपिक, एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपको अच्छा लगेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्णों का उच्चारण। वर्ण क्या होते हैं बच्चों? क ख ग घ, है ना। तो इनका उच्चारण कैसे किया जाता है, कहाँ से ये वर्ड्स निकलते हैं, मतलब जब हम बोलते हैं। ये एकदम नया टॉपिक है बच्चों, आपने शायद ही कहीं देखा होगा। ये एक विज्ञान है, मतलब ये एक साइंस है ना। तो चलिए अब मैं आपको बस सिखाती हूँ वर्णों का उच्चारण। जैसे सबसे पहले वर्ण है क ख ग घ, है ना। क ख ग घ। अच्छा, अब आप मेरे साथ साथ इनको बोलिए। देखिए ये कहाँ से निकलते हैं? कंठे। कंठे मतलब कंठ से। ये वाला जो गला जो होता है हमारा, देखिए आप बोलिए क ख ग। तो यहाँ से आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी ना, अपना जैसे आप बोल रहे हैं तो यहाँ से ये वर्ण निकल रहे हैं। वर्णों की ध्वनि का उच्चारण कहाँ से किया जा रहा है? यहाँ से। तो देखिए क ख ग घ, है ना। तो इनको बोलते हैं कंठे। कहाँ से निकल रही है? हमारे कंठ से। ये देखिए कहाँ से निकल रही है? हमारे कंठ से। कंठ से मतलब गले से, है ना। कंठ मतलब गला। अब देखिए कहाँ क ख ग घ, जब हम इनको उच्चारण करते हैं तो ये कहाँ से? कंठ से। दूसरा है तालव्य। तालव्य मतलब तालु। सेकंड, फर्स्ट तो गला, देन सेकंड तालव्य। तालव्य मतलब तालु से। तालु क्या होता है? सीधी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो हमारे जीभ की हमारा जो ये मुंह होता है, इसकी छत, मतलब ये वाला हिस्सा, जीभ के ऊपर वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं तालु, तालव्य। अब देखिए आप इनको बोलिए, ये कहाँ से निकल रहे हैं? च। देखिए बोलिए च छ, है ना। ज झ। तो हमारी जीभ कहाँ टच हो रही है? ऊपर, तालु पर, है ना। तो ये वर्ण कहाँ से निकल रहे हैं? तालव्य मतलब तालु से। समझ में आ रहा है ना? आई होप आ रहा होगा आप लोगों को। एक बार मैं और एक्सप्लेन करूंगी, ये एकदम नया टॉपिक है ना। तो देखिए जैसे तालव्य मतलब तालु से। च छ, बोलिए मेरे साथ साथ, तो आपको पता चलेगा कि वर्ण कहाँ से निकल रहा है, इसकी ध्वनि कहाँ से आ रही है। झ झ, है ना। तो ये होते हैं तालु से निकलने वाले वर्ण। तीसरा वर्ण है मूर्धन्य। मूर्धन्य क्या होता है? दांत के पीछे का मसूड़ा। ये जो दांत है हमारे, इसके ये पीछे वाला जो मसूड़ा होता है, इसको बोलते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य, है ना, दांत के पीछे वाला मसूड़ा। अब देखिए इसमें कौन कौन से वर्ण है मूर्धन्य में? त, थ, द और ध। अब देखिए बोलिए त। तो हमारी जीभ कहाँ टच हो रही है? ये वाले मसूड़े पे, है ना। यहाँ पे दांत के पीछे वाले मसूड़े पे। देखिए बोलिए त, ट, टच हो रही है ना। ट, ठ, ठ, टच हो रही है ना, मसूड़े पे टच हो रही है। ठ, इंगे, है ना, ये, और ढ, ढ, ड, है ना। तो टच हो रही है ना हमारी जीभ। ये होते हैं मूर्धन्य, मतलब दांत के पीछे वाला मसूड़ा। दंते। दंते से आपको पता चल रहा होगा दांत से निकलने वाले वर्ण, जैसे दांत, टीथ, है ना। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? देखिए त, त, तो हमारी जीभ दांत को टच हो रही है। त, है ना। जो भी आप ये वाला वर्ण बोलेंगे वो हमारी जीभ कहाँ टच हो रही है? हमारे दांत पे। देखिए बोलिए मेरे साथ साथ, बोलिए अभी त, थ, बोलिए, देखो टच हो रही है ना दांत पे। थ, द, ध, न। तो जितने भी हमने ये वर्ण बोले, पांचों वर्ण जब हमने बोले तो हमारी जीभ दांत पे टच हो रही है, तो ये होते हैं दंते, मतलब दांत से उच्चारित होने वाले वर्ण। नेक्स्ट ओष्ठ्य। ओष्ठ्य मतलब होठ, लिप्स। ओष्ठ्य मतलब होठ। तो होठ से निकलने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? प, फ, ब, भ, म। देखिए बोलिए मेरे साथ, हमारे होठ ऐसे होते हैं जब हम इनको बोलते हैं, इन वर्णों को जब हम उच्चारित करते हैं बच्चों। तो देखिए बोलिए प, देखिए प, टच हो रहे हैं ना हमारे होठ। प, फ, ब, भ, है ना, हमारे होठ से निकल रही है। और म, तो हमारे होठ टच हो रहे हैं ना, जब ये वर्ण निकल रहे हैं इनकी ध्वनि हमारे
होठों को टच होती हुई निकल रही है, तो ये होते हैं ओष्ठ्य, मतलब होठ से बोलने वाले वर्ण। देखिए मैं एक बार और क्लियर करती हूँ। कंठे मतलब कंठ से निकलने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? क मतलब कंठ मतलब गला, क ख ग घ, है ना। तालव्य मतलब तालु। सीधी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, हमारे दांतों की जो छत होती है, मतलब ये जो ऊपर वाला जो मसूड़ा होता है, तालु, इसको बोलते हैं तालु। च छ ज झ, हमारी जीभ उसको टच करती है ना। तीसरा मूर्धन्य। मूर्धन्य क्या होता है? दांत के पीछे का मसूड़ा, दांत के पीछे वाला जो मसूड़ा होता है, हमारा जो जबड़ा होता है मसूड़ा, वो वहां से देखिए त ठ ढ और ढ, है ना। नेक्स्ट दंत्य मतलब दांत से निकलने वाला, त थ द ध न, है ना बच्चों, इंटरेस्टिंग टॉपिक। नेक्स्ट ओष्ठ्य मतलब होठ से निकलने वाले, होठ से निकलने वाले वर्ण, होठ से उच्चारित करने वाले वर्ण, प फ ब भ म। तो देखिए हमारे होठ टच हो रहे हैं, है ना। अब इनको याद कैसे करें हम? जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कि इनको याद करने की एक बहुत आसान सी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। देखिए वो ट्रिक क्या है। जैसे क वर्ग, क वर्ग क्या होता है? सबसे पहला वाला जो वर्ग होता है, तो वो क्या आता है? क वर्ग में क्या क्या आते हैं? क ख ग घ, है ना, ये क वर्ग में आते हैं। तो क वर्ग है नंबर 1, और कंठे भी कहाँ पर आता है? नंबर 1 पर, है ना। तो जैसे क वर्ग और कंठे दोनों नंबर 1 पर है ना। तो क वर्ग में जो क वर्ग जो है वो कंठे में आएगा। समझ रहे हैं ना आप? देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मैं क्या समझा रही हूँ। कंठे के जो क वर्ग के जो वर्ण हैं, जो जितने भी वर्ण हैं क वर्ग के, वो कंठे में आएंगे, है ना। सबसे पहले आता है कंठे, तो और जो सबसे पहला वर्ग होता है वही कंठे में आता है। अंडरस्टूड? देन सेकंड तालव्य। तालव्य मतलब तालु से। अब च वर्ग, च वर्ग में जो भी आता है, च छ ज झ, दूसरे नंबर पे आता है ना। तो ये आते हैं तालव्य में, ये वाले वर्ण आएंगे तालव्य में। अगर जैसे आपको कंफ्यूजन हो ना कि कौन सा तालव्य है, कौन सा ओष्ठ्य में आएगा, कौन सा दंत्य में आएगा, है ना, तो देखिए ये ट्रिक है इनको लर्न करने की। तो तालव्य में सेकंड वर्ग मतलब च वर्ग, वो तालव्य में आएगा, है ना। देन थर्ड मूर्धन्य। मूर्धन्य में ट वर्ग, ट वर्ग नंबर 3 पर आता है ना। तो ट वर्ग में ट ठ ड ढ र, है ना। तो ये किस पे आएंगे? मूर्धन्य में नंबर 3 पर। ये नंबर 3 पे आते हैं, तो ये वाला मूर्धन्य भी नंबर 3 पर है। तो जो ये ट वर्ग है ना, वो किस में आएगा? मूर्धन्य में, है ना। अब नेक्स्ट दंत्य, जो त वर्ग है। अब त वर्ग में क्या क्या आते हैं? त थ द ध न, है ना। तो ये किस में आएंगे? दंत्य में। ठीक है, देखिए 1 2 3 4, तो ये भी 4th पे है, और ये वाला भी त वर्ग भी 4 नंबर पे आता है ना। तो ये हम इसको दंत्य में लिखते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, क वर्ग आएगा सबसे पहले नंबर पे है क वर्ग, तो सबसे पहले पर ही आता है कंठ। इनकी सीक्वेंस याद कर लेना, जैसे कंठे तालव्य मूर्धन्य, ये 1 2 3 4 और ये 5, है ना। और ऐसे ही ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, है ना। अब देखिए ओष्ठ्य मतलब होठ से निकलने वाले वर्ण। अब हमारे होठ से निकलने वाले वर्ण कौन कौन से? प फ ब भ म, है ना। अब जैसे ये नंबर 5 पे है, तो जो प वर्ग से जो रिलेटेड हैं सारे के सारे वर्ण किसके अंदर आएंगे? वो ओष्ठ्य के अंदर। देखिए बच्चों एक साइंस है, एक विज्ञान है। जैसे अब तक शायद आपको नहीं पता होगा कि ये वर्णों की ध्वनि, इनका उच्चारण हमारी शरीर में कहाँ से निकलता है। हमारा शरीर क्या होता है? पंच तत्वों से बना होता है ना। तो जब हम इनको उच्चारित करते हैं तो ये कहाँ से वर्ण को किया जाता है? अब देखिए नंबर 1 पे कंठे, है ना, नंबर 2 पे तालव्य है। देखिए सीक्वेंस भी देखिए, यहाँ पर भी सीक्वेंस इक्वल है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया ना क वर्ग च वर्ग, है ना। ऐसे यहाँ देखिए कंठ है नंबर 1 पर, है ना। नंबर 2 पर क्या आता है? तालव्य, है ना। कंठे नंबर 1 पर, नंबर 2 पर क्या आता है? यहाँ पर तालु होता है, तालव्य। देन तीसरा मूर्धन्य मतलब दांत के पीछे, नंबर 3 है ना, नंबर 3। और दंते के बाद, मूर्धन्य के बाद दंत्य, दंत्य नंबर 4 पर आया,
है ना। नंबर 4 1 2 और ये 3 है ना। और दंते कहाँ पर आया 4 नंबर पे, दांत। फिर इसके बाद दांत के बाद क्या आया, लिप्स मतलब होठ, ओष्ठ है नंबर 5 पर। तो ये भी है नंबर 5 पर। देखिए ये वाला भी हमारी बॉडी में भी सीक्वेंस है ना। और यहाँ पर भी ये लाइन से होते हैं, जैसे क वर्ग में कंठे में आएंगे, च वर्ग के तालव्य में आएंगे नंबर 2 पर, 3 पर आएंगे मूर्धन्य के, है ना, ट वर्ग के, देन दंते में आएंगे त वर्ग, है ना, और ओष्ठ में आएगा प वर्ग। ये बहुत आसान ट्रिक है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। ये वाली ट्रिक नंबर 1 2 3 4 5 और हमारी बॉडी पर भी, जैसे ये कंठे है ना, फिर कंठे के बाद तालव्य है ना, फिर तालव्य के बाद मूर्धन्य है ना, फिर मूर्धन्य के बाद दंते और दंते के बाद ओष्ठ है ना। तो सीक्वेंस है ना बच्चों। इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आपको पसंद आया ये टॉपिक? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प